का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 12। तो भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 12 भगवान कृष्ण कहते हैं, ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने पिछले 4 श्लोकों में बताया कि सारी अच्छी चीजें उनसे आती हैं। पुण्य गंध पृथ्व्याम, कि इस पृथ्वी की जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। सूर्य और चंद्र का जो तेज है वो मैं हूं। जीवों में जो जीवन है भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। तपस्वियों का जो तप है भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं। व्यक्तियों में बल मैं हूं। जीवों के अंदर जो बीज है वो मैं हूं और जीवों के अंदर जो बुद्धि है वो भी मैं हूं। तो अब तक भगवान ने सारी अच्छी चीजें कही हैं। तो क्या हम इस भौतिक जगत में सिर्फ अच्छी चीजें ही देखते हैं क्या? नहीं, बुरी चीजें भी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न सिर्फ अच्छी चीजें बल्कि बुरी चीजें भी उनसे आती है। तो यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये, कि राजसिक सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, यानी कि सात्विक चीजें, राजसिक चीजें और तामसिक चीजें, ये सारा किससे आता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारा मुझसे आता है। सत्व, सत्व यानी चीजों को उसी रूप में देखना जिस चीज में वो, जिस रूप में वो एक्चुअली है, वो है सत्व। रजस यानी कि चीज को उस रूप में देखना कि वो मेरे नजरिए से महत्वपूर्ण है, दूसरों का उसके लिए क्या उपयोग है वो जाए भाड़ में, मेरे को आनंद मिल रहा ना बस। तमस यानी कि मैं किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज को चाहता हूं, वो मेरे लिए ना तो मेरे लिए अच्छी है और ना ही दूसरों के लिए अच्छी है। यह है इल्यूजन, यानी कि पूरी की तरह पूरा मोहग्रस्त। मैं उसमें ना तो अच्छाई देखता हूं ना बुराई देखता हूं, बस चाहिए तो चाहिए। और हम अपने जीवन में ये तीनों चीजें देखते हैं। सात्विक भाव यानी कि जब मैं प्रसन्नचित्त हूं, खुश हूं, तो मैं दूसरों को भी आनंद देना चाहता हूं और खुद भी प्रसन्न रहना चाहता हूं। यह है सात्विक भाव। राजसिक भाव, दूसरों का सुख जाए भाड़ में, मेरे को आनंद मिल रहा ना बस, मेरे को आनंद मिलना चाहिए, ये है राजसिक भाव। तामसिक भाव, मैं खुद भी पिस रहा हूं, बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन वो चीज करनी है तो करनी है। मेरे घर की चाहे ईंट बिक जाए, लेकिन तेरे को भी मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, तेरा घर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भाव है, ये है तामसिक भाव। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारा का सारा मुझसे आता है। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारा मेरे से आता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही है उसके जिम्मेदार भगवान कृष्ण है क्या? नहीं, भगवान उसके जिम्मेदार नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्त एवति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि, कि ये सारी चीजें मुझसे आती हैं लेकिन मैं उनसे अफेक्टेड नहीं हूं, मैं उनके प्रभाव में नहीं हूं, मैं उनके अंडर में नहीं हूं। ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर विद्यमान है। जैसे देखिए, पावर स्टेशन से बिजली का उत्पादन होता है, बिजली, और वो बिजली हमारे घर में आती है। अब उसी बिजली से हम हीटर भी चलाते हैं, प्रेस भी करते हैं और अवन भी चलाते हैं, और उसी बिजली के से हम फ्रिज भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं। यानी कि गर्म चीज करते हैं वो भी बिजली से करते हैं, ठंडी करते हैं वो भी बिजली से करते हैं। तो बिजली ना तो अच्छी है ना ही बुरी है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं,
कैसे वो रिजल्ट देता है उसके ऊपर है। अब बिजली का करंट लगने से व्यक्ति मर भी जाता है। तो बिजली ना तो अच्छी है ना बुरी है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक जैसे चाकू है, चाकू चोर के हाथ में है तो वो किसी का खून करेगा, कत्ल करेगा। वही चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में है तो वो उससे ऑपरेशन करेगा, ट्यूमर को निकालेगा। तो चाकू ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस भौतिक प्रकृति में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे से आता है। अगर उसका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया जाए तो दैट इज परफेक्ट, वो सही माने में बिल्कुल सही है। अब जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, माम अनुस्मरण से युद्ध से, कि मेरे को याद करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और अर्जुन ने युद्ध किया। अभी अर्जुन ने भी भीषण रक्तपात किया और दुर्योधन ने भी भीषण रक्तपात किया, लेकिन अर्जुन को हीरो माना जाता है और दुर्योधन का उस युद्ध का दोषी माना जाता है, उसका कारण माना जाता है। जो युद्ध है वो दोनों ने किया है। और जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला कि द्रोणाचार्य के सामने जाके कहो अश्वत्थामा मारा गया, जैसे बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा बोलो जाके, लेकिन अभी युधिष्ठिर कैसा कि सत्यवादी, वो बोला कि ये मैं कैसे बोलूं इतना, तो उसने अपनी तरफ से अश्वत्थामा हतो कुंज नरोवा, वो कुंज नरोवा ऐड कर दिया। अभी उसी के लिए उसको युधिष्ठिर की नाकामयाबी माना जाता है। उसने, भगवान ने जो बोला है उसने वो नहीं बोला, कहा भगवान के हिसाब से उसने नहीं कहा। गोपियां जैसे रात के अंधेरे में भगवान की बांसुरी की आवाज़ पे चली जाती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के चली जाती थी। तो ये आज के ज़माने में कोई स्त्री अगर घर से रात को घर से बाहर चली जाए तो वो गवारा नहीं है। तो ये तो 5000 साल पहले की बात है, तो कितना स्ट्रिक्ट होता होगा उस समय, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में है इसलिए परफेक्ट है। और गोपियों को भगवान कृष्ण का सर्वोच्च भक्त कहा जाता है। तो भगवान जो कुछ करवाते हैं, करवाना चाहते हैं, वो करवा लेते हैं। तो हमें अपने हिसाब से धर्म और शास्त्रों का मतलब नहीं निकालना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बोला वो धर्म है। भगवान की सेवा में जो किया जाए उसमें हमें अपने हिसाब से भौतिक या नैतिक और अनैतिक नहीं देखना है, भौतिक मॉरलिटी नहीं देखनी है। अगर वो भगवान की सेवा में उपयोग हो रही है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सब कुछ उनसे ही आता है। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।